नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, हरियाणा में अब 50 साल की उम्र में ही रिटायर होंगे कर्मचारी। भाजपा ने बागी 34 नेताओं को पार्टी से निकाला बाहर। हरियाणा पुलिस ने लुटेरों की करवाई बाजार में छितर परेड। गैंगस्टर की लेडी डॉन पत्नी बोली, मैं बचपन से ही बदमाश थी। जो विभाग ही नहीं उसमें 20 महीने से मंत्री बने रहे नेताजी। लड़की को बोले, मैं टीचर, मुझसे दोस्ती कर लो, पास करा दूंगा। पटवारी की 2020 व विद्युत विभाग में निकली 202 भर्तियां। एयर इंडिया फ्लाइट की टूटी सीट पर बैठे शिवराज सिंह चौहान। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों पर फिर हुआ हमला। हरियाणा में 9वीं कक्षा से अब बच्चे पढ़ेंगे 6 की बजाय 7 सब्जेक्ट। चुनाव हारे हरियाणा बीजेपी नेता ने खुद को बताया मंत्री। विज बड़ोली अकेले में बात करते हुए हंसते दिखाई दिए। फॉरेस्ट फंड से खरीदे गए आईफोन। अब हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2100 रुपए। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं 50 साल में कर्मचारियों को रिटायरमेंट देने की। जी हां, हरियाणा में अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया तो सरकार उसे 50 साल में ही रिटायर कर देगी। सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद राजस्व विभाग के ग्रुप बी के अधिकारी की एक्सटेंशन पर सरकार ने रोक लगा दी है। अधिकारी के जल्द जबरन रिटायरमेंट के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल सरकारी नौकरी के लिए उम्र की सीमा 58 साल तक है। हालांकि हरियाणा सरकार पहले 55 साल की उम्र में अधिकारी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती थी। अगर सब ठीक हुआ तो अधिकारी या कर्मचारी को 58 साल तक नौकरी के लिए एक्सटेंशन दे दी जाती थी। अब सरकार ने इस उम्र सीमा को 50 साल कर दिया है। हालांकि 55 साल में भी रिव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच भाजपा ने फरीदाबाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 34 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है। इन सभी को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से चर्चा के बाद जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा ने ये आदेश जारी किए हैं। भिवानी में डाकखाने के कर्मचारी को लूटने का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों की पुलिस ने परेड कराई। बाजार में उन्हें करीब 500 मीटर तक घुमाया गया। उनके हाथों में हथकड़ी लगाई हुई थी और मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था। एक के पैर में प्लास्टर भी बंधा हुआ था। इस दौरान बाजार के व्यापारी और अन्य लोग आरोपियों को कोसते हुए नजर आए। लोगों का कहना था कि इस तरह की घटना करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने यह नियुक्ति जारी की है। कमेटी के सेक्रेटरी मनीष सक्सेना ने नियुक्ति की जानकारी दी। सिरसा में निकाय चुनाव के प्रचार के बीच भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का दर्द झलका। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन तो भाजपा का जिता दो। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने 2009 के बाद से हमारा विधायक नहीं बनाया, लेकिन इस बार छोटी सरकार तो बना दो, हमारा योगदान भी होना चाहिए। गुरुग्राम में विंटेज कार और बाइक्स का मेला शुरू हो गया है। इसमें 150 विंटेज कारें और 100 से ज़्यादा बाइक लाई गई हैं। इसमें रेंज रोवर, मर्सिडीज, बेंटले, फोर्ड, एमजी के साथ राजा महाराजाओं की विंटेज कारें शामिल हैं। 1903 की डी डियोन बाउटन सबसे पुरानी कार है। इन कारों का हर एक पार्ट, हर एक डिजाइन और हर एक तकनीक किसी न किसी युग की कहानी बयां करती है। यह आयोजन न केवल कार प्रेमियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अद्भुत अनुभव है जो कारों के इतिहास में रुचि रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चैंपियन ट्रॉफी का चौथा मैच लाहौर में खेला गया। यहाँ के गद्दाफी स्टेडियम में अचानक भारत का राष्ट्रगान बज गया। स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन इसमें सुधार किया। हालांकि इस दौरान स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान रह गए और शोर मचाने लगे। यह पूरा वाकया तब हुआ जब टॉस के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम अपने राष्ट्रगान के लिए मैदान में पहुंची थी। इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजना था, लेकिन गलती से भारत का राष्ट्रगान चला दिया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें भारत भाग्य विधाता कुछ सेकंड के लिए सुनाई दे रहा है।
हालांकि कुछ सेकंड के बाद ही भारतीय राष्ट्रगान को बंद कर दिया गया और दोबारा से ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान लगाया गया। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़े की लेडी डॉन पत्नी अनुराधा चौधरी ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वह सिस्टम के हर दरवाजे पर गई, लेकिन जब मदद नहीं मिली तो बगावत कर दी। अनुराधा ने खुद को बचपन से बदमाश बताते हुए कहा कि लेडी डॉन, रिवाल्वर रानी और मैडम मिंज जैसे नाम उसे मीडिया ने दिए हैं। पंजाब सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके प्रशासनिक सुधार विभाग के अस्तित्व में न होने का ऐलान किया है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल 20 महीने से प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री थे। उन्हें न कभी इस विभाग का कार्यालय मिला, न ही सचिव विभाग की कभी मीटिंग भी नहीं हुई। मंत्री खुद अपने विभाग की तलाश कर रहे थे। बताया गया है कि मंत्री ने यह सब मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताया तो उन्होंने गलती सुधारी। करनाल के सरकारी स्कूल में मैथ के टीचर ने छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश की। उसने 10वीं की छात्रा को कहा, मुझसे दोस्ती कर ले, पेपर में पास करा दूंगा। उसने छात्रा को बैड टच करने की भी कोशिश की। जब छात्रा ने विरोध किया तो उसे बोर्ड परीक्षा के लिए रोल नंबर न देने की बात कहकर डराने लगा। इससे छात्रा डिप्रेशन में रहने लगी। परिजनों के पूछने पर छात्रा ने सारी बात बताई। इसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे और टीचर को पूछा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मामले की शिकायत घरोंडा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है। टीचर की उम्र 45 साल है। वह 10 साल से इसी स्कूल में तैनात है। ट्रंप ने 4 दिन में चौथी बार भारत चुनाव में अमेरिकी फंडिंग पर सवाल उठाया है। इस बार उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने इस मामले में मोदी का नाम लिया है। ट्रंप ने कहा कि ये फंड भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए और हमारा क्या, हमें भी अमेरिका में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने बांग्लादेश में भेजे गए 250 करोड़ रुपए का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए ये फंड एक ऐसी संस्था को भेजा गया जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना। आइए बात करते हैं रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, 2222 पदों पर भर्ती निकली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके अंतर्गत 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 मई 2025 को किया जाएगा। फार्म में करेक्शन की फीस 300 रुपये ली जाएगी। इसके अंतर्गत नॉन TSP क्षेत्रों में पटवारी के 1733 पदों पर भर्ती होगी। वहीं TSP क्षेत्रों में 287 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान में ही राज्य की विभिन्न बिजली कंपनियों ने टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट के पदों पर भी भर्ती निकाली है। 216 पदों पर निकली इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया के विमान की टूटी सीट पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने एयरलाइंस की सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। शिवराज भोपाल से दिल्ली जा रहे थे। शिवराज की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मामले की जांच के साथ ही एयर इंडिया को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भिवानी के गांव भानगढ़ में बिलों की रिकवरी करने गई टीम पर हमला करके लोगों ने दौड़ा दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक किसान बिजली कर्मचारी के पीछे ईंट लेकर भाग रहा है। हालांकि वो उसे ईंट नहीं मारता है, लेकिन बहसबाजी खूब होती है। वारदात उस समय हुई जब बिजली निगम की टीम डिफाल्टर उपभोक्ताओं के यहां पेंडिंग बिलों की रिकवरी करने गई थी। इसी दौरान लोगों ने टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया। हरियाणा में भिवानी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों को इस बार नए सत्र से 9वीं कक्षा से 6 की जगह 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इस बारे में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पूर्व तक विद्यार्थियों को 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। प्रदेश में नए सत्र यानी 2025-26 में 9वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों को 6 की बजाय 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इन सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन व म्यूजिक में से एक के अलावा संस्कृत, पंजाबी या उर्दू में से भी एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। इससे पहले तक संस्कृत, पंजाबी व उर्दू सब्जेक्ट नहीं था। हरियाणा का सिविल सचिवालय कैंपस और बिल्डिंग मधुमक्खी फ्री जोन होगा।
18 फरवरी को हुए मधुमक्खी हमले के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सचिवालय की समस्या को दूर करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव एग्रीकल्चर राजा शेखर कुंडू को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इस पर काम शुरू हो गया है। किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। संभावना है कि कैंपस मधुमक्खी फ्री जोन घोषित कर दिया जाए। हरियाणा सचिवालय परिसर में 18 फरवरी की दोपहर को मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान पूरे सचिवालय में अफरा तफरी मच गई थी। मधुमक्खियों ने कर्मचारियों पर हमला किया तो कई कर्मचारी कपड़ा उड़कर जमीन पर बैठ गए थे। इस दौरान विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण के पॉलिटिकल सेक्रेटरी को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया था, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। रोहतक में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। चुनाव में अब पूरा समय दूंगा। रोहतक को एक मजबूत मेयर की जरूरत है, मजबूर मेयर की नहीं। अगर भाजपा का मेयर बना तो वह मजबूर होगा, जबकि कांग्रेस का मेयर मजबूत होगा। पत्रकारों से बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक को विकास की पहचान कांग्रेस ने दी थी, लेकिन भाजपा ने 11 साल में रोहतक को विकास की पटरी से उतार दिया। पूर्व में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार रही, जिसके कारण रोहतक में विकास का पहिया थम गया था। अगर दोबारा भाजपा का मेयर बना तो रोहतक का विकास नहीं होगा। गुरुग्राम पुलिस ने ईडी का डर दिखाकर एक डेकोरेटर कंपनी के मालिक से 25 लाख रुपए वसूलने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह अपने आप को ईडी का डायरेक्टर व उसका पीए बताकर कॉल करता था। इस फर्जीवाड़े के जरिए रुपए वसूलने की एवज में आरोपी ने 4 लाख रुपए का कमीशन भी लिया था। हरियाणा में चुनाव हारे बीजेपी नेता असीम गोयल ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर खुद को मंत्री बता दिया। वह भी उन विभागों का मंत्री जो इस वक्त अनिल विज और श्रुति चौधरी के पास है। हालांकि असीम गोयल सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली पिछली करीब 3 महीने की सरकार में इन्हीं विभागों के राज्य मंत्री थे। उन्होंने यह पोस्टर निकाय चुनाव में निर्विरोध जीते नेताओं को जीत की बधाई देते हुए डाला था। हालांकि इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नायब सैनी और पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की ही तस्वीर लगाई। अंबाला अनिल विज का गृह जिला है, लेकिन उनकी फोटो इस पोस्टर में नहीं है। हालांकि जब उनका खुद को मंत्री बताने वाला पोस्टर वायरल होने लगा तो उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। हिसार में एक सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहा है। सरकारी कर्मचारी की पत्नी को बीजेपी से पार्षद का टिकट मिला है। वार्ड 3 से बीजेपी से टिकट मिलने से उत्साहित सरकारी कर्मी सुनील वर्मा प्रचार में उतर आए हैं। इसे लेकर शहर की हिसाब दो जवाब दो एसोसिएशन ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। इतना ही नहीं, एसोसिएशन की ओर से वीडियो और फोटोज भी चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। हरियाणा सरकार की ग्रुप सी और डी पदों की भर्तियों के लिए सीईटी कराने के लिए अभी तक न तो तारीख तय हुई है और न ही सीईटी का आयोजन कराने वाली एजेंसी का नाम तय हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक भी इस कारण ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि किस एजेंसी से सीईटी कराया जाना है या कराए जाने की संभावना है, उस पर होमवर्क नहीं हो रखा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि सीईटी जल्द होना चाहिए। लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, मगर हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अभी तक सीईटी कराने का फैसला नहीं कर पाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले भी एक मीटिंग कर चुके हैं। निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज भाजपा और कांग्रेस के कई बागी नेता चुनावी मैदान में आ गए हैं। गुरुग्राम में करीब 1 दर्जन वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बागी नेताओं ने दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। बागी प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कितने सफल होते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जातिगत वोटों को लामबंद कर वे जीत हार के अंतर को बढ़ा या घटा सकते हैं। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज और पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के बीच की नाराजगी के बीच तस्वीरें सामने आई है। इनमें विज और बड़ोली एक किनारे होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। किसी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस भी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने साथ बैठकर खाना भी खाया। जींद में भाजपा नेता की भतीजी के शादी समारोह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि अनिल विज ने पिछले 1.5 महीने में अपनी ही सरकार और पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। हरियाणा एमबीबीएस परीक्षा घोटाले में 41 छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक से 24 एमबीबीएस छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड तलब किए हैं। इन छात्रों के साथ ही यूनिवर्सिटी के 17 कर्मचारियों के नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। पुलिस की अब तक की जांच में यूएचएसआर के 2 कर्मचारियों ने पूछताछ के दौरान परीक्षा घोटाले में अपनी भूमिका स्वीकार की है। अब ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।
उत्तराखंड में फॉरेस्ट कंजर्वेशन फंड का इस्तेमाल आईफोन और लैपटॉप खरीदने में किया गया, जिसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और वर्कर वेलफेयर बोर्ड की 2021-22 की रिपोर्ट में बताया गया कि फंड का इस्तेमाल बिना योजना और इजाज़त के किया गया था। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि 7 मार्च को होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाएगा। इसकी प्लानिंग पहले ही तैयार की जा चुकी है। कांग्रेसियों ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर दी कि सीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है। मैंने कहा कि ये तो हमने पहले वायदा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने देश के सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को अचानक हटा दिया है। इस खबर का नाम चार्ल्स C.Q. ब्राउन जूनियर है, जो सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन थे। JCS अमेरिका के रक्षा विभाग के सबसे सीनियर मिलिट्री लीडर्स का ग्रुप है। यह ग्रुप राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, होमलैंड सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सैन्य मामलों पर सलाह देता है। चीनी वैज्ञानिकों ने जानवरों से इंसान में फैलने वाले कोरोना जैसे वायरस का पता लगाया है। इस वायरस में भी कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 की तरह ह्यूमन रिसेप्टर पाया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक सी झेंगली ने इस वायरस पर स्टडी करने वाली टीम की अगुवाई की है। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। 2.5 घंटे चली मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। अब अगली मीटिंग 19 मार्च को चंडीगढ़ में ही होगी। मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बैठक अच्छे माहौल में हुई है। हमने मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसानों के सामने रखी, किसानों की भी बातें सुनी। किसानों के पास अपने आंकड़े हैं और केंद्र सरकार के पास अपना डाटा है। दोनों आंकड़ों को मिलाया जाएगा। वहीं मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से आमरण अनशन खत्म करने की अपील की। डल्लेवाल ने उनसे कहा कि जब तक सभी फसलों पर MSP की गारंटी नहीं मिलती, अनशन खत्म नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज किया है। इंग्लैंड के 352 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 47.3 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जोश इंग्लिश ने मार्क वुड की बॉल पर 6 जमाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।